हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत राजस्थान के त्योहार टॉपिक को कवर कर रही हूँ। हमने पिछली क्लास में भी राजस्थान के त्योहारों की बात की है, जिसमें अपन ने श्रावण माह से शुरू किया था, श्रावण को किया था, भाद्रपद को किया, आसीवन को किया और कार्तिक को कवर किया था। आज की क्लास में हम बाकी जो बचे हुए 8 महीने हैं उनकी बात करेंगे और हम बात करेंगे आसीवन के बाद हमने कार्तिक कर लिया, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष से बात करेंगे राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार हमने पिछली क्लास में श्रावण से शुरू किया था, तीज से शुरू किया, तीज त्योहार बावड़ी, लेडुबी, गंगोर, वहां से हमने शुरू किया था। और अब आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष की बात करेंगे। मार्गशीर्ष की बात करें तो इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो ज्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार थे वो पिछले 4 महीने थे उनमें थे, और अब आगे चैत्र में आएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी में कम ही है, त्योहार ज्यादा है नहीं, इन्हीं में ज्यादा है। मार्गशीर्ष की अगर बात करें तो मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में कोई इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष किसी भी पूर्णिमा की बात करेंगे। यहाँ तो एकम से लेकर अमावस्या आएगा, यहाँ एकम से लेकर पूर्णिमा आएगा। जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का, पहले कृष्ण का और दूसरा होगा शुक्ल का। तो पूर्णिमा की अगर बात करें तो यहाँ पे मानगढ़ पहाड़ी मेला, मानगढ़ धाम का जो मेला है वो पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को लगता है। और मानगढ़ जो धाम मेला है वो अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और जो मानगढ़ जो स्मारक है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था उसको। तो यह पूर्णिमा की अगर बात करें, पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जहां पे 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो कांड हुआ था उसके आधार पर जो मानगढ़ में स्मारक बना रखा है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया हाल ही में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। अभी मार्गशीर्ष के बाद बात करेंगे पौष की। पौष माह की बात करेंगे, वैसे ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 2-3 ही है। तो पौष में सीधा दशमी की बात करेंगे। अगर ये दशमी की बात करेंगे और बात करेंगे अमावस्या की, दशमी और अमावस्या की बात करेंगे तो दशमी में अगर बात करें पौष माह की दशमी को जो पार्श्वनाथ की अगर बात करेंगे, जो कि जैनों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जयंती है वो दशमी को होती है। और नाकोड़ा जैन मंदिर, नाकोड़ा का जैन मंदिर है, वहां पे भी इनका मेला लगता है। और अमावस्या की बात करेंगे तो पौष की अमावस्या होती है, वहां सुइया मेला चौहटन में लगता है, ये सोमवती अमावस्या होती है। और अगर शुक्ल पक्ष में पौष में बात करेंगे तो एक सप्तमी की बात करेंगे। सप्तमी ये सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी है, उनकी जयंती की बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो मार्गशीर्ष में ज्यादा नहीं थे, एक पूर्णिमा ध्यान रखना, पौष में सप्तमी गुरु गोविंद सिंह जयंती, शुक्ल की बात करेंगे और दशमी की बात करेंगे पार्श्वनाथ जयंती की बात करेंगे। और इनका मेला नाकोड़ा जैन मंदिर जो पाली में है वहां पे इनका मेला लगता है, नाकोड़ा जैन मंदिर। ये जैन के 23वें तीर्थंकर। और अमावस्या की बात करेंगे, पौष की जो अमावस्या होती है वो सोमवती अमावस्या होती है। सोमवती अमावस्या, और इस अमावस्या को, पौष की अमावस्या को सुइया मेला होता है जिसको अर्ध कुंभ की मान्यता दी गई है। और ये चौहटन बाड़मेर में सुइया मेला। सुइया मेला की बात करेंगे, चौहटन बाड़मेर की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अर्ध कुंभ की मान्यता दी गई है, इसको अर्ध कुंभ की मान्यता दी गई है। तो मार्गशीर्ष, पौष, फिर माघ और फाल्गुन ऐसे बात करेंगे चैत्र की। तो नेक्स्ट में आ जाएगा माघ। माघ की बात करें
माघ में भी ज्यादा नहीं, माघ में बसंत पंचमी की बात करेंगे। देखिए माघ में बात करते हैं तो इधर इसकी तो चतुर्थी की एक बात करेंगे और इसकी अमावस्या की बात करेंगे, और इसकी पंचमी की बात करेंगे। अगर शुक्ल पक्ष की बात करें तो और इसकी पूर्णिमा की बात करेंगे। देखिए माघ की चतुर्थी की बात करते हैं तो ये चतुर्थी होती है, ये तिल चतुर्थी जिसको कहते हैं, इसको संकट चतुर्थी भी कहते हैं। चतुर्थी की बात करेंगे तो ये होती है तिल चतुर्थी, जिसको करते भी महिलाएं इसका व्रत करती है तिल चतुर्थी की। तिल चतुर्थी या इसको संकट चतुर्थी भी कहते हैं, इसको संकट चतुर्थी भी कहते हैं। और अगर बात करें इसकी इसी चतुर्थी के दिन चौथ, एक तो करवा चौथ के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी थी, जहाँ मतलब वो करवा चौथ होती थी, उस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता था, और एक इस दिन भी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है। और पंचमी, अगर माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी की बात करते हैं तो ये बसंत पंचमी होती है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है, और राजस्थान में सरस्वती माता का मंदिर है वो पिलानी झुंझुनू में, वहां पे मेला भी लगता है। पंचमी की बात करेंगे, ये बसंत पंचमी, बसंत पंचमी की बात करेंगे, और बसंत पंचमी में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सरस्वती माता की पूजा की जाती है, और पिलानी झुंझुनू में सरस्वती माता के मंदिर में मेला लगता है। पिलानी झुंझुनू, पिलानी झुंझुनू में मेला लगता है। और पूर्णिमा की अगर बात करेंगे तो ये पूर्णिमा है जो डूंगरपुर वेणेश्वर में जो मेला लगता है उसकी बात करेंगे। पूर्णिमा की अगर बात करें, इस पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर वेणेश्वर में मेला लगता है, जो आदिवासियों का कुंभ है वेणेश्वर डूंगरपुर, वेणेश्वर में मेला लगता है। जो आदिवासियों को कुंभ की इसको संज्ञा दी गई है। और अगर बात करें तो जो माघ की पूर्णिमा है, इसी के दिन मरु महोत्सव जो जैसलमेर में होता है उसकी शुरुआत होती है। पूर्णिमा के दिन की बात करें तो मरु महोत्सव जैसलमेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में इसकी शुरुआत होती है। और अगर माघ पूर्णिमा की ही बात करें तो इसी दिन जो गरासियों का जो आबू में मेला भरता है वो भरा जाता है। गरासिया जनजाति की अगर राजस्थान में बात करें तो आबू और पिंडवाड़ा तहसील माउंट सिरोही में ही मिलते हैं, और वहां पे उनके आबू में मेला भरा जाता है गरासियों का। तो आबू सिरोही में अगर मेले की बात करें गरासिया जाति की, तो वो मेला है वो भी यहाँ इस पूर्णिमा को, माघ की पूर्णिमा को भरा जाता है सिरोही में गरासियों का मेला। गरासिया के मेले की बात करें तो वो भी माघ की पूर्णिमा को ही। माघ के बाद बात करेंगे फाल्गुन की बात करेंगे। हमने श्रावण कर लिया, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ कर लिए। अब फाल्गुन की बात करेंगे। फाल्गुन में होली की बात करेंगे, और फाल्गुन में ज्यादा कोई है नहीं। एक महाशिवरात्रि होगी और एक होली होगी फाल्गुन की अगर बात करें तो। फाल्गुन की बात करें, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। फाल्गुन में अगर अपन बात करें कृष्ण पक्ष में एक ही है महाशिवरात्रि, त्रयोदशी की बात करेंगे। तेरस जिसको कहते हैं त्रयोदशी, त्रयोदशी की बात करते हैं। त्रयोदशी में महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो है वो फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। और इस टाइम करौली में जो पशु मेला लगता है वो करौली पशु मेला महाशिवरात्रि को लगता है, करौली पशु मेला। करौली पशु मेला की बात करेंगे तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि त्रयोदशी को, महाशिवरात्रि को करौली पशु मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो कुछ नहीं, सीधा पूर्णिमा में चलेंगे और होली पे चलेंगे। पूर्णिमा,
और होली, होली के त्योहार की बात करेंगे। अगले महीने में अब बात करेंगे चैत्र की बात करेंगे, जिसमें धुलंडी से शुरू करेंगे कृष्ण पक्ष की एकम से, वहां पे बहुत सारे होली के त्योहार आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चैत्र, फाल्गुन के बाद चैत्र। जो हमारा जो नव वर्ष है वो चैत्र की शुक्ल की एकम से शुरू होता है। अभी हम पहले कृष्ण पक्ष पे बात करें, फाल्गुन एंड पूर्णिमा पे होली को हुआ था, होली के बाद धुलंडी आएगा तो एकम को धुलंडी हो जाएगा। एकम की बात करेंगे तो एकम को धुलंडी हो जाएगा। और होली के दूसरे दिन बहुत सारे त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं, जैसे ईला इली नृत्य है वो होली के दूसरे दिन किया जाता है, जो बाड़मेर और जालोर का प्रसिद्ध है। और बात करते हैं इसमें नहान महोत्सव जो सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है, वो होली के दूसरे दिन किया जाता है। बादशाह मेला की बात करेंगे ब्यावर अजमेर में, जहाँ पे वो पहले मंदिर में जाके भैरव नृत्य करते हैं, फिर मयूर नृत्य करते रहते हैं, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह मेले की बात करेंगे वो होली के दूसरे दिन जो एकम की बात करेंगे वहां पे किया जाता है। तो इनमें जो त्योहारों की अगर बात करेंगे, ईला इली नृत्य, ईला इली नृत्य किया जाता है और ये बाड़मेर और जालोर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर और जालोर। नेक्स्ट बात करेंगे नहान महोत्सव। नहान महोत्सव जो सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है, जो होली के दूसरे दिन किया जाता है। सांगोद कोटा। और बात करेंगे राव जी की गैर की बात करेंगे, जो मंडोर जोधपुर मंडोर की प्रसिद्ध है, वो भी होली के दूसरे दिन की जाती है, राव जी की गैर। राव जी की गैर की अगर बात करें तो मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर। और अगर नृत्य की बात करें, मतलब मेलों की बात करेंगे तो बादशाह का मेला, बादशाह के मेले की बात करते थे, होली के दूसरे दिन किया जाता है। इसमें ना मतलब बीरबल बनता है, बीरबल होता है जो पहले मंदिर में जाता है, भैरव जी के मंदिर में जाके वहां पे भैरव नृत्य करता है और सारी शक्तियां लेता है, फिर वो 2 दिन तक मयूर नृत्य करता है, बादशाह की सवारी के आगे आगे मयूर नृत्य करता हुआ ये मेला भरा जाता है। बादशाह की सवारी निकल जाती है ब्यावर अजमेर, यहाँ का प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर। और बात करेंगे आंगी बांगी गैर की। आंगी बांगी गैर की बात करेंगे तो कन्नाड़ा व लाखेटा बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कन्नाड़ा और लाखेटा। कन्नाड़ा व लाखेटा बाड़मेर की ये प्रसिद्ध है। ये सारे जो त्योहार या नृत्य या मेले हैं, ये सारे होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन, मतलब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को किए जाते हैं। फिर द्वितीया की बात करेंगे तो द्वितीया को जो तलवारों की गैर है, जो मैना उदयपुर की है, वो प्रसिद्ध है। द्वितीया की अगर बात करें तो अगर द्वितीया की बात करें, कृष्ण पक्ष की अगर द्वितीया की बात करते हैं तो द्वितीया को तलवारों की गैर, तलवारों की गैर है वो कृष्ण पक्ष की द्वितीया को की जाती है। और ये मैना उदयपुर, ये मैना उदयपुर की बात करेंगे। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे अब चैत्र की कृष्ण पक्ष एकम की बात कर ली हमने, धुलंडी द्वितीया की बात कर ली, अब सीधी बात करेंगे अष्टमी की, जो होती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी, शीतला माता का मंदिर चाक्षुष जयपुर में है, ये चेचक निवारण देवी है, तो चाक्षुष जयपुर में और जोधपुर में इनके मेले भरे जाते हैं। शीतलाष्टमी, अष्टमी की बात करते हैं तो शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी में शीतला माता की बात करेंगे, चेचक निवारण देवी की बात करेंगे, चाक्षुष जयपुर और जोधपुर 2 जगह, कागा जोधपुर। शीतलाष्टमी की बात करेंगे तो चेचक निवारण देवी, चेचक निवारण देवी की बात करेंगे तो इनके मेले कहाँ भरे जाते हैं तो कागा जोधपुर में और चाक्षुष जयपुर में। चाक्षुष जयपुर और कागा जोधपुर,
यहाँ इनके मेले भरे जाते हैं। और अगर अष्टमी की बात कर रहे हैं तो जो राजस्थान में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, जो राव सातल की याद में मनाया जाता है, वो गुड़ले खा को मार के और दीपक जला के, राजस्थान के विपाट की बात है, विपाट शहर की बात है जहाँ पे स्त्रियों का अपहरण किया गया और राव सातल ने जाके उनको छुड़ाया था, लेकिन राव सातल की बाद में मृत्यु हो जाती है। उनकी याद में जो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है उसकी शुरुआत होती है वो अष्टमी से होती है। अष्टमी से शुरू होके आगे शुक्ल पक्ष की तृतीया घनघोर में ये त्योहार खत्म होता है। गुड़ला त्योहार अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है। अगर अष्टमी की बात करें, यहाँ से राजस्थान में गुड़ला त्योहार शुरू होता है। यहाँ से शुरू होकर ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को जहाँ पे गणगौर होता है, जिस दिन गणगौर होता है उस दिन ये खत्म होगा त्योहार। अष्टमी की बात कर ली। अगर नेक्स्ट बात करते हैं ये अष्टमी और फिर बात करेंगे नवमी की। नेक्स्ट नवमी की अगर बात करें तो जो ऋषभ देव जी, जो उदयपुर में इनका मंदिर, ऋषभ देव जी की जो जयंती है वो यहाँ मनाई जाती है। ऋषभ देव जी की ये बस याद रखना, त्योहार में इतना कोई स्पेशल नहीं है। तो ऋषभ देव जयंती की बात करेंगे और ये धुले उदयपुर। धुले उदयपुर की तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, एकम की बात कर ली, तुलंडी की बात कर ली, द्वितीया की जो मैनार उदयपुर में तलवारों की गहर की बात कर ली, उसके बाद हमने अष्टमी की बात की, शीतलाष्टमी की और यहीं से गुड़ला त्योहार की शुरुआत होती है, ये बात कर ली। फिर नवमी में ऋषभ देव जयंती धुले उदयपुर की। कृष्ण पक्ष में यही है। शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकम में जो हम मानते हैं, हमारा जो भारतीय जो कैलेंडर है वहाँ वो इसी यहीं से शुरू होता है। हमारा जो साल होता है, जो भारतीय साल होता है वो यहीं से शुरू होता है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम से। यहाँ इसी दिन हम मानते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जो ये संसार है इसकी सृष्टि की थी, ये मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक है वो इसी दिन हुआ था। इसी दिन से विक्रम संवत और संत संवत की शुरुआत हुई है। और अगर बात करते हैं तो सिंधी समाज की बात करेंगे, सिंधी समाज के जो झूलेलाल जी उनके देवता हैं वो उनका जन्म दिवस इसी दिन से मानते हैं, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना है वो चैत्र शुक्ल की एकम को किया था। हम अब बात करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, शुक्ल पक्ष की बात करेंगे, एकम की बात करते हैं। एकम की बात करते हैं तो ये नए वर्ष की शुरुआत की बात करते हैं, नया वर्ष यहीं से हम मानते हैं, नया वर्ष यहीं से चैत्र के जो नवरात्र होते हैं वो नवरात्र शुरू होते हैं, नवरात्र का प्रारंभ है वो यहीं से होता है। इसी दिन गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। जो महाराष्ट्र का जो नया साल, नया वर्ष का जो पहला दिन होता है वो होता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये महाराष्ट्र का जो नया साल का पहला दिन होता है वो ये मनाया जाता है। और अगर इसकी बात करते हैं तो चेटीचंड है वो सिंधी समाज के जो देवता है झूलेलाल जी की बात करते हैं तो उनके जन्म के याद पे ये चेटीचंड नाम से त्योहार मनाया जाता है। और बात करते हैं तो विक्रम संवत सत संवत की बात करेंगे, ब्रह्मा जी जो संसार की सृष्टि करते हैं वो इसी दिन की बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकम को होता है। अब बात करेंगे द्वितीया की। द्वितीया और तृतीया है वो गणगौर का त्योहार है। हमने सबसे पहले पढ़ा था तीज त्योहार, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर के त्योहारों का राजस्थान में समापन हो जाता है। तो गणगौर की बात करते हैं। गणगौर के जस्ट पहले दिन द्वितीया को सिंजारा पर्व मनाया जाता है। सिंजारा में ये किया जाता है कि जो जिस दिन जो गणगौर जो उद्यमान करती है, जो महिलाएं होती है ना, उनके लिए उनके ससुराल से या पीहर से मतलब साड़ी या सोलह श्रृंगार का सामान वगैरह ये सब भेजे जाते हैं, उसको सिंजारा कहते हैं। तो द्वितीया के दिन सबसे पहले उसके पहले दिन त्योहार के पहले दिन सिंजारा भेजा जाता है तो उसको सिंजारा कहते हैं। सिंजारा पर्व गणगौर के पहले दिन। ये जो तीज होती है ना भाद्रपद की, जो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया बड़ी तीज जिसको कहते हैं, उसके पहले दिन भी सिंजारा पर्व मनाया जा सकता है। और अगर बात करें चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया गणगौर के पहले दिन भी सिंजारा, मतलब जो अच्छा त्योहार होता है उसके पहले दिन सारे उसको सामान भेजना, साड़ी हो चाहे सोलह श्रृंगार का सामान हो, वो चाहे पुत्री हो या फिर पुत्र वधु हो, उनको भेजा जाता है। सिंजारा पर्व। तृतीया की बात करेंगे, तृतीया तो गणगौर है ही है। और यहाँ पे गुड़ला त्योहार का समापन भी होता है। गुड़ला त्योहार शुरू तो यहाँ हो जाता है अष्टमी को, शीतलाष्टमी को, और गुड़ला त्योहार खत्म की बात करते हैं तो यहाँ होता है गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार खत्म की बात करें तो यहाँ होता। और गणगौर की बात करते हैं तो गणगौर
गणगौर की अगर बात करें, गण मतलब गण फॉर शिव जी का और गौर मतलब पार्वती जी का प्रतीक है, या शिव और पार्वती दोनों की साथ में पूजा की जाती है। घन का बात करेंगे तो शिव की बात करेंगे भगवान शिव को, और गौर की बात करेंगे तो पार्वती। गणगौर का पर्व है वो जयपुर का बहुत प्रसिद्ध पर्व है, और जोधपुर में भी उदयपुर में भी इनका गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो तृतीया के बाद बात करेंगे यहाँ भी अष्टमी की। अष्टमी अभी नवरात्र की अष्टमी आ जाएगी, इसको अशुभ अष्टमी भी कहते हैं, या फिर नवरात्र का जो प्रारंभ यहाँ हुआ था अष्टमी पे नवरात्र खत्म होते हैं, तो ये अशुभ अष्टमी इसको कहते हैं। और नवमी तो वो वापस रामनवमी हो जाएगी। नवमी है वो रामनवमी हो जाएगी। और अब इसमें बात करेंगे अपन त्रयोदशी की और पूर्णिमा की बात करेंगे। और त्रयोदशी की और पूर्णिमा। त्रयोदशी की बात करेंगे तो ये महावीर स्वामी की जो जयंती है वो यहाँ हिंडोन सिटी करौली में इनका मेला बनता है। त्रयोदशी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी की बात करेंगे, महावीर स्वामी की और हिंडोन सिटी करौली। हिंडोन सिटी करौली की बात करेंगे। त्रयोदशी महावीर स्वामी की जयंती की बात करेंगे हिंडोन सिटी करौली में, और पूर्णिमा की बात करेंगे तो पूर्णिमा को हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की बात करेंगे। चैत्र भी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पिछली क्लास वाले चारों महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में चैत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता। बाकी जो महीने हैं उसमें इतना नहीं है। चैत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे, एकम की, द्वितीय की बात करेंगे तो अष्टमी की, फिर नवमी की, ये चार बात की हमने। शुक्ल पक्ष की बात करेंगे, एकम नए साल की बात की, द्वितीय संजारा की बात की, तृतीय गणगौर की बात की, अष्टमी की बात की अष्टमी, नवमी रामनवमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा इनकी बात की। नेक्स्ट मंथ की बात करेंगे, वैशाख की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट महीने की बात करेंगे वैशाख की। वैशाख की बात करें तो वैशाख में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो की बात करेंगे। इनमें दोनों में तृतीय की और फिर पूर्णिमा की, तीन की ही बात करेंगे। इसमें कि कृष्ण पक्ष की तृतीया की बात करेंगे एक तो, और एक शुक्ल पक्ष की तृतीया की बात करेंगे, और एक इसकी पूर्णिमा की बात करेंगे। वैशाख में इन तीन की ही बात करेंगे। तृतीया की अगर इसकी बात करें तो यहाँ से मतलब मारवाड़ हो चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, उदयपुर हो, वहां पे धींगा गौर या बैतमार जो गणगौर अपन कहते हैं उसकी शुरुआत होती है। तृतीया की बात करते हैं तो धींगा गौर मेला, धींगा गौर मेला, या इसको बैतमार मेला भी कहते हैं, बैतमार गणगौर, बैतमार गणगौर भी कहते हैं। ये उदयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ये उदयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। वैशाख के कृष्ण पक्ष की अगर बात करें तो तृतीया की बात करेंगे, धींगा गौर मेला या बैतमार गणगौर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। धींगा गौर है वो कब क्या, तो वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मन शुरू होता है धींगा गौर मेला। और अगर इसकी तृतीया की बात करते हैं, वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया की बात करेंगे तो अक्षय तृतीया की सबको पता है, जिसे अबूझ श्रावा आखा तीज जिसको कहते हैं। राजस्थान में ये माना जाता था, अब तो बहुत कम हो गए, पहले की सबसे ज्यादा बाल विवाह है वो वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया होता है। तो ये अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको आखा तीज भी कहते हैं, अबूझ सावे, अबूझ सावे की बात करेंगे। और अगर बात करते हैं वैशाख की पूर्णिमा की बात करेंगे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बुद्ध पूर्णिमा होती है। ये बुद्ध पूर्णिमा होती है। मैंने एक पीछे अभी थोड़ा सा कुछ गलत बता दिया था, वो ये था कि जो मरु महोत्सव है ना, जो मतलब जो गरासियों वाला जो त्योहार है ना, जो आबू सिरोही में पड़ता है, वो है ना वो वैशाख की पूर्णिमा को होता है। जो गरासियों का होता है आबू सिरोही में मेला, जो वैशाख की पूर्णिमा को बढ़ता है आबू सिरोही में गरासियों वाला,
ये मेरे से पीछे थोड़ी गलती हो गई थी, ये वहां मैंने बता दिया था। ये वैशाख की पूर्णिमा को आबू सिरोही में ये पड़ता है, गरासियों का मेला। गरासियों का जो मेला है वो यहाँ भरा जाता है। और यहाँ पे एक और जिसको अपन ना वो उसका रास में चित्तौड़ वाले की बात करते हैं, जो मेला होता है ना, वो भी इस वैशाख की पूर्णिमा को रास में चित्तौड़, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार की संज्ञा दी गई है। रास में चित्तौड़ मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ये जो मेला है वो यही भरा जाता है बुद्ध पूर्णिमा को, इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार की संज्ञा दी गई है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख जो पूर्णिमा है उसको रास में चित्तौड़ में मेला बढ़ता है और उसको मेवाड़ का हरिद्वार की संज्ञा दी गई। और आबू सिरोही में मेला बढ़ता है गरासियों का, वो भी ये वैशाख पूर्णिमा को, ये मैंने पीछे बता दिया था, ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है। और अगर अपन बात करें बुद्ध पूर्णिमा की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा कैसे इंपॉर्टेंट है, तो अपन हमें पता है कि 1974 की बात करें या 1998 की बात करें, जो भी परमाणु परीक्षण हुए वो बुद्ध पूर्णिमा को ही किए गए। और जो उनके जो मिशन थे उनका नाम था वो भी भगवान बुद्ध से संबंधित था। पहले मिशन का जो 1974 में 18 मई 1974 को जिस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे उस टाइम की बात करते हैं, उस टाइम इस मिशन का नाम था बुद्ध मुस्कुराए। और 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम 11 और 13 मई को 1998 को वापस परमाणु परीक्षण किए गए थे, उनका नाम रखा गया था बुद्ध फिर मुस्कुराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बुद्ध पूर्णिमा को, वैशाख की जो पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा को, दोनों परमाणु परीक्षण किए गए हैं। अगर परमाणु परीक्षण की बात करें, ये बुद्ध पूर्णिमा को किए गए हैं। और 1974 में 18 मई 1974 में एक परीक्षण किया गया और 2 परीक्षण 11 और 13 मई, सारी मई डेट है क्योंकि वो आसपास 1-2 दिन मतलब 4-5 दिन ऊपर नीचे हो गए इतने सालों में, तो थोड़े तिथि में चेंज हो जाती, बाकी ज्यादा हो नहीं सकता है। और ये है 1998 में। इस टाइम इंदिरा गांधी जी थे प्रधानमंत्री, इस टाइम मिशन का नाम था बुद्ध मुस्कुराए परमाणु परीक्षण। बुद्ध मुस्कुराए। और अगर इस टाइम की बात करते हैं तो बुद्ध फिर मुस्कुराए। इस परीक्षण का नाम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों वैशाख की जो पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा है उनके उस दिन किया गया, इसीलिए इनके भगवान बुद्ध पे ये रखे गए। नेक्स्ट महीने की हम बात करेंगे, नेक्स्ट महीना ज्येष्ठ की बात करेंगे। ज्येष्ठ और आषाढ़ बस 2 ही बचे हैं, श्रावण से तो हमने बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं ज्येष्ठ की। अगर ज्येष्ठ की बात करते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़ दोनों की बात करेंगे, उनके कृष्ण पक्ष में दोनों में कोई त्यौहार नहीं, उनके शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। शुक्ल पक्ष की अगर बात करें, तृतीया की बात करेंगे। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसीलिए ये तृतीया में पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप जयंती की बात करते हैं तो वो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की जयंती पूछा गया। महाराणा प्रताप की तिथि पूछी गई, महाराणा प्रताप जयंती की तिथि कौन सी, क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए अब ये पढ़ते हैं। तो महाराणा प्रताप जयंती, प्रताप जयंती, और इसी दिन से वो हल्दी घाटी महोत्सव, हल्दी घाटी महोत्सव की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो वो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की तृतीया से होता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करेंगे इसकी अष्टमी की बात करेंगे। अष्टमी की बात करते हैं तो इस दिन आमज माता का मेला भरा जाता है जो केरवाड़ा उदयपुर में ये भरा जाता है। ये मतलब देवी, अगर देवी देवता बात करेंगे तो देवी में आमज माता की बात करेंगे तो आमज माता का मेला, आमज माता मेला, और ये केरवाड़ा उदयपुर में भरा जाता है। केरवाड़ा उदयपुर में ये भरा जाता है। और अगर अपन एक बात करते हैं, एक ज्येष्ठ की दशमी, ये दशमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्येष्ठ की दशमी है वो गंगा दशमी, इस दिन गंगा दशमी का मेला भी भरा जाता है भरतपुर में। गंगा दशमी का गंगा दशहरा मेला है वो भरतपुर में भरा जाता है। ये माना जाता है कि इस दिन भागीरथ है वो गंगा को इस धरती पे लाए थे, इसीलिए इस दशमी को, ज्येष्ठ की जो दशमी है इसको गंगा दशमी भी कहते हैं, गंगा दशमी भी कहते हैं। और इसको अगर बात करें गंगा दशमी और गंगा दशहरा मेला की बात करेंगे तो वो भरतपुर में भरा जाता है, वो ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी को गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला की बात करेंगे, भरतपुर में भरा जाता है और दशमी को भरा जाता है। ज्येष्ठ तृतीया
अष्टमी, दशमी और एक इसकी अगर बात करेंगे एकादशी की बात करेंगे, निर्जला एकादशी जिसको कहा जाता है, बिना पानी पिए इसका व्रत किया जाता है उस दिन। एकादशी की अगर बात करें तो निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी इस दिन मनाई जाती है, बिना पानी पिए इसका व्रत किया जाता है। तो ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं, शुक्ल की अगर बात करेंगे, तृतीया से माना प्रताप जयंती से बात करेंगे, तृतीया अष्टमी की बात कर लेंगे, अष्टमी है वो आमज माता का मेला केलोड़ उदयपुर की बात करेंगे, दशमी गंगा दशमी, इस दिन माना जाता है कि भागीरथ है वो गंगा नदी को इस धरती पे लाए थे और गंगा दशहरा मेला है वो भरतपुर में भरा जाता है। और नेक्स्ट एकादशी की बात करेंगे जो निर्जला एकादशी। अब लास्ट महीना बचता है, आषाढ़ की बात करेंगे। आषाढ़ में भी एक दो ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आषाढ़ की बात करें, आषाढ़ में भी कृष्ण पक्ष में कोई नहीं है, कोई त्योहार नहीं। इसकी अगर नवमी की बात करते हैं, इसकी नवमी है वो बड़लिया नवमी कहलाती है। ये थोड़ा सा पूछ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नवमी की बात करेंगे, ये बड़लिया नवमी है। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की अगर बात करें नवमी की, वो बड़लिया नवमी, और इसका इंपॉर्टेंट है एकादशी। इसकी इंपॉर्टेंट है एकादशी। एकादशी को यहाँ ये देवशयनी एकादशी होती है, देवशयनी, देवशयनी एकादशी। यहाँ से जो सारे मांगलिक कार्य हैं वो 4 महीने के लिए मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि देवशयनी इस दिन जो भगवान विष्णु जी है वो योग निद्रा में सो जाते हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने बाद हमने बात की थी इसकी, कार्तिक महीने में बात की थी, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बात की, जो देव उठनी एकादशी होती है, जिस तुलसी शालिग्राम विवाह से वो शुरू होती है, उस दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। आषाढ़ से श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने के लिए भगवान विष्णु है वो योग निद्रा में सो जाते हैं। तो ये देवशयनी यहाँ से शुरू होती है, और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वापस ये देव उठनी एकादशी होती है, तो उस दिन से वापस मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। 4 महीने के लिए कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। फिर इसकी अगर पूर्णिमा की बात करेंगे, आषाढ़ की पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा, या इसको अपन व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हैं, व्यास पूर्णिमा। राजस्थान के त्योहारों की बात करें, हमने सारे महीनों की एक एक करके बात की, और कृष्ण और शुक्ल पक्ष को साथ रख के अपन ने बात की है। आप इसी तरह से अगर उसका रिवीजन भी करोगे नोट्स बना के, आपको आराम से याद हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा कि अपन को बार बार उसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, मंथ आते ही अपन को याद रखना, आषाढ़ आते ही अपन को याद होना चाहिए कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं था, शुक्ल पक्ष में ही ये थे और कहीं नहीं था, चाहे नवमी की बात करें, एकादशी की बात करें या पूर्णिमा की बात करें। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और आपके EORO के लिए भी जो बहुत जल्दी एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, अगर आपको सही से समझ में आ जाए तो। और आपको आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और अगर इसकी आपकी PDF चाहिए तो इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।